नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से पितर दुखी हो जाते हैं क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ किए गए थोड़े को ही बहुत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है कुछ पौराणिक कथाएं जिन्हें आज आप सुनने वाले हैं। पिंडदान और श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है, या फिर हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब सुनिए आज की कथाएं। हर दिन आपको पितृपक्ष के दिनों में इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, जिससे पितर भी तृप्त होते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी देना चाहिए। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी है और सारी कथाएं घूम फिरकर इसी बात पर आ जाती है कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितने बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया। और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि दान अपने जीवन में कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप जरूर जानिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना चाहता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने की बात की, उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया। जब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देवऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और ये तीनों एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये दोनों ऋण को चुकता कर दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा ने तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण फिर कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांजलि, पिंडदान, तर्पण, अधिकरण किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाएं, तो यमलोक में या नरक लोक में स्वर्ग लोक में गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा के अनुसार जोगी और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी।
पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलवाने का और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी जान पड़ा तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रही है, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर अपने न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलवाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाई, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरी। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गई तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर दी गई थी। पितरों ने उस अज्ञानी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे, क्योंकि भोगी के यहाँ धन का भाव था। मैं ढेर सारे अन्य पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की और अपने वंशजों की बढ़ाई करने लगे। जोगी और भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर भी सोचने लगे कि अगर भोगी सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को ही भोगी के बच्चों को उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो, पर जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। बल्कि दूसरे साल का जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चलती है। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी बढ़िया सामंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फल्गु नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात की।
तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि इन समय पर सीता नहीं मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा तो सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, क्यों से लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौमाता को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई की जाते ही इधर भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ अब ननद झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करवाती थी। बदले में भाभी बचा खुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। और हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, मामा भूख लगी है, कुछ खाने को। तो वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है। उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, कैसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगे माँ मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई, भोली, बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आई और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ ले गई। उसने फिर से वह सूखी रोटियां और चावल झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है,
मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहां तो कोई झोपड़ी ही नहीं थी, बल्कि वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ ही ले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसलिए हम भी नहीं गए और शाम को उन्होंने रोज 2 रोटी और चावल भिजवा दिए, जिससे गुस्से में मैंने झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और माँ गंगा की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब प्रक्रिया करना। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष, कनागत और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर पितर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी समर्थन ना हो, तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल का यदि दान भी दे दिया जाए तो पितर उससे ही तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब परिवारजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चाहे किसी भी रूप में या फिर किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन हमारे पितर सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र या अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, जल तर्पण अधिकारी किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भागवत कथा का रसपान करने, भगवत गीता का पाठ करने, गरुड़ पुराण की कथाएं पढ़ने और सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगर आपको पौराणिक कथाएं सुनना पसंद हो तो अपना प्यार इन कथाओं को भी आप जरूर दीजिएगा। आज की ये वीडियो और कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।